अस्सलाम वालेकुम, हेलो खुशामदीद जी। मैं हूं वकास बिन रहमान और आज मैं आपको एक बड़ी मज़े की वीडियो आपसे साथ शेयर करने जा रहा हूं, सारी इन्फॉर्मेशन। बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, आप सबसे गुजारिश ये है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। उसका फ़ायदा ये होगा, आपको जो भी मैं अपडेट्स देता रहता हूँ वो आपको आती रहेंगी एंड यू विल गेट टू नो कि व्हाट्स हैपनिंग इन द रियल एस्टेट मार्केट राइट नाउ, और वो आपकी इन्वेस्टमेंट और डिसीजन मेकिंग में आपको इंशाअल्लाह ताला हेल्प आउट करेगा। बाकी मेरा नंबर भी दिया होता है, आप मुझे चाहें व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। आई एम अवेलेबल 24/7 जी। अच्छा जी, आज की वीडियो का मकसद ये, बहुत सी क्यूरीज आती थी कि जी फ्लैट और अपार्टमेंट में क्या फ़र्क है, स्टूडियो और 1 BHK में क्या फ़र्क है। तो मैंने सोचा क्यों ना इन चीज़ों को आज क्लियर किया जाए। बहुत से लोग ये टर्म्स यूज़ भी करते हैं बट दे डोंट नो एग्जैक्टली कि जी स्टूडियो अपार्टमेंट में 1 BHK या 1 बेडरूम अपार्टमेंट जिसको हम कहते हैं, उसमें फ्लैट में क्या डिफरेंस है। सो लेट मी एक्सप्लेन इट, और उससे फिर आपको चीज़ें इंशाल्लाह ताला अंडरस्टैंडिंग भी क्लियर होगी और डिसीजन मेकिंग भी क्लियर होगी। सबसे पहले तो ये जी, जो फ्लैट का वर्ड है वो बेसिकली यूके इंग्लिश में यूज़ होता है। यूके का आप कहें कि उनके वहाँ पे ज़्यादा इसका इस्तेमाल होता है। जो एक मैं आगे जाके आपको डिफरेंस भी बताता हूँ। और अपार्टमेंट जो है वो यूज़ होता है अमेरिकन इंग्लिश में ज़्यादातर। डिफरेंस क्या है दोनों में? फ्लैट जो है बेसिकली वो एक आपकी बेसिक नेसेसिटीज़ को, लिविंग या एकोमोडेशन को फुलफिल करता है। उधर इतनी सच अम्यूनिटीज़ नहीं होती। अपार्टमेंट जबकि होता है वो एक हाई एंड रेजिडेंशियल टावर कह लें वो होती है, जहाँ पे आपको अम्यूनिटीज़ भी बड़ी अच्छी मिल रही होती है। ऑफ कोर्स की प्राइस का भी डिफरेंस होता है। सो अपार्टमेंट एक लेविश किस्म का लाइफस्टाइल, एक हाई एंड लाइफस्टाइल, उसको आप अपार्टमेंट में कंसीडर करेंगे, जहाँ पे अम्यूनिटीज़ भी होंगी। अपार्टमेंट का साइज़ भी बेहतर होता है। अपार्टमेंट जिस टावर में जो लैंड साइज़ होता है वो भी ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू फ्लैट्स। वहाँ पे अम्यूनिटीज़ क्या होंगी? अम्यूनिटीज़ में आपको बताया, तो जिस तरह हम अपने प्रोजेक्ट प्राइम सेंट्रल में और प्राइम टावर में हम आपको ऑफर कर रहे हैं 30+ अम्यूनिटीज़, उसको हम अपार्टमेंट कहते हैं, फ्लैट नहीं कहते। रीज़न बिहाइंड, उसमें हम आपको कार पार्किंग दे रहे हैं बेसमेंट में, 30+ अम्यूनिटीज़ दे रहे हैं जिसमें स्विमिंग पूल, जिम, स्पा, स्वाना। इसके अलावा आपको डे केयर सेंटर मिलेगा, डॉक्टर्स क्लिनिक मिलेगा, फार्मेसी मिलेगी, आपको योगा प्लेटफॉर्म मिलेगा, इंडोर स्पोर्ट्स एरिना मिलेगा, 200 फीट की हाइट पे फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान क्रिकेट पिच दे रहे हैं, वॉल क्लाइंबिंग जोन है, स्काई जकूज़ी है। सो 30+ अम्यूनिटीज़ हम आपको ऑफर करें। अब ऐसी जगह को हम कभी भी जो वहाँ पे अकोमोडेशन दे रहे हैं उसको फ्लैट का नाम दे ही नहीं सकते। फ्लैट्स वो होते हैं जो कि आप नॉर्मली अगर लाहौर की बात करें LD की स्कीम्स में, कराची की बात करें KDA की स्कीम्स में, या अगर हम इस्लामाबाद की बात करें तो CDA की स्कीम्स में, जो उनके एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके लिए एक अकोमोडेशन बनाई होती है, वो फ्लैट्स होती है। बेसिक उनकी अकोमोडेशन वहाँ पे होती है, ना कोई लिफ्ट, ना कोई अम्यूनिटीज़, ना कुछ और। सो अपार्टमेंट और फ्लैट का डिफरेंस आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अपार्टमेंट एंड फ्लैट। अच्छा, इस वीडियो का जो सेकंड पोर्शन है वो ये है, स्टूडियो अपार्टमेंट वर्सेस 1 BHK 2, 3, 4, जो भी आप आगे सो ऑन सो फोर्थ। नॉर्मली 1 to 3 और 4 तक ही चलता है जी अपार्टमेंट लाइफ में। अच्छा, अब स्टूडियो जो अपार्टमेंट होता है उसकी अकोमोडेशन क्या होती है? बेसिकली जस्ट लाइक एक हॉल टाइप होता है जिसमें आपको एक वार्डरोब भी मिलेगी, एक किचन भी मिलेगा और अटैच बाथ भी होगा। उस हॉल को ही आपने एज ए बेडरूम भी यूज़ करना है, एज ए लाउंज भी यूज़ करना है। वो एक छोटी अकोमोडेशन होती है, वो कभी भी लाइक 1000-2000 स्क्वायर फीट की अकोमोडेशन कभी भी नहीं होगी। तो जो स्टूडियो अपार्टमेंट होता है उसके लिए वो ज़्यादातर जो उसकी ऑडियंस होती है वो कौन होती है? जो बैचलर होते हैं, जो आउट ऑफ टाउन से किसी लाइक अगर आप लाहौर में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो लाहौर से बाहर कोई भी आता है उसकी अकोमोडेशन के लिए वो यूज़ होता है। नॉर्मली फैमिलीज उसको नहीं लेती, बैचलर्स के इस्तेमाल में होती है। वहाँ से आपको रेंटल इनकम भी अच्छी जनरेट हो जाती है स्टूडियो अपार्टमेंट से, क्योंकि बैचलर्स, देयर आर मेनी बैचलर्स इन पाकिस्तान राइट नाउ। सो बैचलर्स के लिए वो चीज़ आप यूटिलाइज कर सकती हैं। स्टूडियो में सेपरेट बेडरूम नहीं होता, वो एक हॉल टाइप होता है जिसके साथ एक ओपन किचन होता है, आपको एक छोटी सी अलमारी दी जाती है कपड़े वगैरह रखने के लिए, वार्डरोब जिसे कहते हैं, या फिर एक अटैच वॉशरूम होता है। दिस इज़ ऑल स्टूडियो हैज़ इन इट। अच्छा, अगर हम 1 बेडरूम की बात करें तो इसी तरह 2, 3, 4 भी होते हैं। फ़र्क सिर्फ बेडरूम का आता है या ओवरऑल साइज़ का आता है। 1 बेडरूम अपार्टमेंट जो होता है, जिसको हम 1 BHK भी कह सकते हैं, उसमें बेसिकली होता क्या, एक लाउंज का एरिया होता है, वहाँ पे आपके साथ किचन भी होता है, और फिर एक सेपरेट इंडिपेंडेंट बेडरूम होता है
विद अटैच वॉशरूम। तो अगर आप बेडरूम में अपनी फैमिली के साथ रह रहे हैं, कोई गेस्ट आ रहे हैं, आप उनको लाउंज में बिठा सकते हैं। नॉर्मली 1 बेडरूम अपार्टमेंट ऐसी फैमिली के लिए होता है, कोई न्यूली वेड कपल है, कोई एक बच्चा है या 2 बच्चे छोटे, वो उसके साथ मैनेज करते हैं। अपनी छत भी हो जाती है, एक लेविश किस्म का लाइफस्टाइल भी होता है। डिपेंड आप पे करता है कि आपने नीचे अपार्टमेंट लेना है या ऊपर बुलंदियों पे लेना है। अवेलेबिलिटी तो हर जगह होती है, नीचे भी, ऊपर भी, मिड ऑफ द टावर भी। सो 1 बेडरूम अपार्टमेंट में आपको एक लाउंज कॉमन एरिया मिलेगा, वहाँ पे अपनी फैमिली के साथ खाना शाना खाएँ, इसके अलावा टीवी शीवी इंजॉय करें, साथ ही किचन भी होता है, और फिर एक सेपरेट इंडिपेंडेंट अटैच वॉशरूम के साथ बेडरूम। ये 1 बेडरूम अपार्टमेंट है। आई होप जी अब आपको स्टूडियो वर्सेस 1 BHK का डिफरेंस क्लियर हो गया। अगर फिर भी क्लियर नहीं हुआ, आप मेरे नंबर पे कॉल करें। आई एम ऑलवेज अवेलेबल 24/7 जी। अच्छा, जिस तरह स्टूडियो वर्सेस 1 BHK है, इसी तरह 2 और 3 BHK भी होते हैं। डिफरेंस सिर्फ ये होगा कि उसमें 2 बेडरूम ऐड हो जाएंगे, 3 बेडरूम ऐड हो जाएंगे, और ऑब्वियसली जी साइज़ का भी फ़र्क हो जाएगा। ओवरऑल अगर हम अपार्टमेंट की बात करेंगे, 4 BHK जो होता है, 4 बेडरूम अपार्टमेंट, नॉर्मली इट्स लाइक पेंट हाउस। जैसे डबल स्टोरी घर होता है उस तरह होता है कि 1 या 2 बेडरूम नीचे होंगे, किचन होगा, कॉमन एरिया होगा, कॉमन एरिया से ही अपस्टेयर्स जाएंगे जहाँ पे कि 2 और 3 बेडरूम। डिपेंड करता है बिल्डर ने या उसके जो डेवलपर हैं उन्होंने क्या उसका फ्लोर प्लान डिज़ाइन किया है। नॉर्मली क्या चलता है 4 BHK में, जो कि पेंट हाउस जिसको हम कहते हैं, जो कि टॉप ऑफ द टावर होते हैं, उसमें ये होगा कि 1 बेडरूम नीचे, साथ ही उसका कॉमन एरिया, टीवी लाउंज वगैरह, किचन होगा, और लाउंज से ही, कॉमन एरिया से ही अपस्टेयर्स रास्ता जा रहा है, सीढ़ियाँ जा रही हैं, जहाँ पे कि 3 या 2 बेडरूम अटैच वॉशरूम के साथ आपको देंगे। तो ये पेंट हाउस होता है। पेंट हाउस हमेशा टॉप ऑफ द टावर होगा। फॉर एग्जांपल अगर 15 स्टोरी का है कोई टावर, तो 14वें और 15वें, 14th एंड 15th फ्लोर पे पेंट हाउस होगा। सो एंड सो फोर्थ, जिसका जितने फ्लोर्स बनते हैं, टॉप फ्लोर पे हमेशा लास्ट 2 फ्लोर्स पे पेंट हाउस होगा। सो आई होप जी कि मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग को बेहतर करने में मददगार साबित होगी सारी वीडियो। अब अगर आपने अपार्टमेंट में बुकिंग करवानी है, फ्लैट में नहीं, अपार्टमेंट में अगर आपने बुकिंग करवानी है, तो मेरे पास स्टूडियो 1, 2, 3 BHK अवेलेबल है। प्राइम टावर, प्राइम सेंट्रल, लेविश लाइफस्टाइल, 30+ अम्यूनिटीज़ के साथ। बुकिंग के लिए आपको पता है जी किससे रब्ता करना है।